नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों के बीच यमुना पानी पर सियासत चल पड़ी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसके बाद से ही हरियाणा की राजनीति और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से गर्माहट आ गई है। इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। बाबूजी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस तरह की स्टेटमेंट केजरीवाल साहब की आई, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि अभी अपनी चर्चा हुई कि केजरीवाल जी का कथन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा काला अध्याय है। उन्होंने चुनाव की बिल्कुल दहलीज पर जो अपनी घटिया मानसिकता को उजागर किया है, राजनीति में और विशेषकर चुनावी वातावरण में इसमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि कई बार एक दूसरे पर 19-21 करके कुछ आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा है, उसकी एक गरिमा है। लेकिन केजरीवाल जी ने उन सभी सीमाओं को तोड़कर लांघकर यह जो अपना कथन किया है, यह बहुत दुखद है, बहुत पीड़ादायक है और केजरीवाल जी को इसकी कीमत देनी पड़ेगी। केजरीवाल साहब ने स्टेटमेंट दिया कि यमुना पानी से जहर आएगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद उस यमुना पानी को पीकर यह साबित किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे? देखो, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी जी ने जहाँ पे प्रवेश द्वार है, जहाँ पे हरियाणा का पानी दिल्ली में एंटर करता है, वहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर उस पानी को सेवन किया, पानी को पिया। और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि केजरीवाल जी, जिस पानी में आप जहर की बात कर रहे हैं, देश का माननीय राष्ट्रपति उस पानी को पीता है, प्रधानमंत्री उस पानी को पीते हैं, उपराष्ट्रपति उस पानी को पीते हैं, सारे का सारा कैबिनेट उस पानी को पीता है, दुनिया भर के एम्बेसडर्स उस पानी को पीते हैं। और आप कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार ने, और हरियाणा की ये सरकार कोई नॉमिनेटेड नहीं है, ये निर्वाचित है। जब निर्वाचित सरकार, जिसको 3.25 करोड़ लोगों ने निर्वाचित किया है, उस पर आपका आरोप कि आपने जहर मिलाकर इसको भेज दिया आगे पानी को, ताकि नरसंहार हो सके, बड़े मासिस स्तर पे उसका लोगों का मर्डर हो सके। केजरीवाल जी की यह इतनी ओछी हरकत है, जिसको कहते हैं एक अपराध, जिसको कहते हैं अक्षम्य अपराध। इसकी कोई क्षमा नहीं है और यह पाप नहीं, घोर पाप है, महापाप है जो केजरीवाल जी ने किया है। और जब आपने आरोप लगाया हरियाणा सरकार पर, वास्तव में आप वो आरोप हरियाणा पर लगा रहे हैं, हरियाणा के 3.25 करोड़ नागरिकों पर लगा रहे हैं जिन्होंने इस सरकार को निर्वाचित किया है। यह समूचे हरियाणा का अपमान है और हरियाणा की वीर भूमि, यहाँ के जितने पराक्रमी लोग हैं, वो इसको कतई ना तो बर्दाश्त करेंगे ना सहन करेंगे। और केजरीवाल जी को इसकी राजनीतिक भी, सामाजिक भी और एक देश के नागरिक होने के नाते बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। एसपी सिरसा को भी सर आपने शिकायत भेजी है, क्या कुछ रिस्पांस रहा? अब क्या कार्रवाई की जाएगी? कुछ बताया एसपी साहब ने आपको? एसपी साहब को हमने कल ये सबमिट किया था, जिसमें ये सारे कंटेंट्स लिखे हैं और उनसे निवेदन किया है कि यह सीधा सीधा देशद्रोह का इशू है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। अगर तो व्यक्तिगत किसी के खिलाफ होती, कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन केजरीवाल जी का ये कहना कि हरियाणा की सरकार, जो कि निर्वाचित सरकार है, उस द्वारा ये अपराध किया गया और पानी में जहर मिलाकर भेजा गया ताकि आगे नरसंहार हो सके, यह बड़ा एक अल्टीरियर मोटिव से, दुर्भावना की भावना से किया गया एक वेल प्लान्ड, उनका पूर्व नियोजित और निर्धारित यह उनका अपराध था, ताकि हरियाणा और दिल्ली के लोगों में आपस में द्वेष और दुर्भावना इस कदर एक्सट्रीम पर चली जाए ताकि उनकी आपस में भिड़ंत हो जाए और एक बहुत बड़ी समस्या इस देश के सामने खड़ी हो जाए। और यह सीधा सीधा देशद्रोह का इशू बनता है। हमने अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से
इस बात का पुरजोर आग्रह किया है कि इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत FIR लॉन्च की जाए और इसमें केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए। दिल्ली विधानसभा का चुनाव बाबूजी अंतिम दहलीज पर है, कुछ दिन बचे हैं। अब जिस तरह के कथन हुआ और उस कथन पर सियासत हुई और हरियाणा और दिल्ली के बीच भी ये गर्माहट हुई है, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो कथन है कितना नुकसानदायक होगा इस पूरे चुनाव में उनके लिए? मैं क्योंकि चुनाव के बिल्कुल दहलीज पर दिल्ली है जी। उसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी या भविष्यकर्ता तो नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के जो वातावरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुँचने वाली है। और ये भी एक कारण है कि क्योंकि केजरीवाल जी इस चुनाव में बहुत बड़ी शिकस्त की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनकी बौखलाहट भी चरम पर पहुंच गई है। उसी बौखलाहट में आकर उन्होंने ये अपनी स्टेटमेंट दी है। तो इस चुनाव के पश्चात जहां पे एक तो उनको ये आघात लगने वाला है कि आप पार्टी बहुत बुरी तरह से वहाँ पे हारने जा रही है, उसी के साथ दूसरा बहुत बड़ा आघात ये लगने वाला है कि ये जो देशद्रोह का केस है इसमें केजरीवाल जी निश्चित रूप से बिहाइंड दी बार्स तिहाड़ जेल इनकी इंतज़ार कर रही है, क्योंकि ये तो हैबिचुअल हो गए हैं। ये देश के विरुद्ध अपराध करने के एक हैबिचुअल अपराधी के तौर पर बनते जा रहे हैं। पहले शराब घोटाले में बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं, वो भी बेल पर। इनकी एक्विटल नहीं हुई, इनको बरी नहीं किया गया, ये तो मात्र बेल पर आए हैं। और यह जो इन्होंने अपराध किया है, ये अपराध भी किया है, ये राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आता है और ये घोर महापाप है। यह देश के विरुद्ध अपराध है और देशद्रोह का केस है। अब तो इनका आने वाला समय मुझे लगता है मैक्सिमम वो तिहाड़ के सींचों के अंदर ही बीतने वाला है। तो बिल्कुल दिल्ली विधानसभा चुनावों के बीच इस सियासत ने पूरी गर्माहट ला दी है और अब कुछ ही दिन बचे हैं, चुनाव पूरे दहलीज पे है और केजरीवाल के कथन को लेकर SP सिरसा को शिकायत भी दी गई है ताकि पूरे मामले के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और FIR भी दर्ज हो। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।